नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप गुरुस में। मेरा नाम है सुनील यादव। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं कि आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल का कस्टम यूआरएल कैसे बनाते हैं। कस्टम यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल को प्रोफेशनली यूज करते हैं और आप जब किसी के साथ में अपनी प्रोफाइल को शेयर करते हैं तो कस्टम यूआरएल होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि कस्टम यूआरएल आप कैसे बना सकते हैं बहुत आसान स्टेप के साथ में। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल का कस्टम यूआरएल कैसे बना सकते हैं। कस्टम यूआरएल क्या होता है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा ये मेरी जो नाम है, मेरे नाम से मेरी प्रोफाइल बनी हुई है और जब भी मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ये जो लिंक आता है यहाँ पे इस तरीके से आता है। जो मेरा यूआरएल था linkedin.com/in सुनील ऑन वेब। तो सुनील ऑन वेब मेरा जो क्या है यूजर नेम है, तो मैंने उसको क्या करा है यहाँ पे यूज कर लिया कस्टम यूआरएल बनाने के लिए। तो आपको अपना यूआरएल अगर ऐसा बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपको इससे पहले जो आपका यूआरएल होगा वो कैसे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो उससे पहले आप देखेंगे तो सपोज यहाँ पे मैंने ये एक मेरे क्लाइंट की मैंने खोल रखी है यहाँ पे प्रोफाइल। तो यहाँ पे जब मैंने इसको खोला है तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से इनका अभी क्या आ रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने इनके नाम पे प्रोफाइल पे क्लिक करा तो आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है कि 273B921। तो आपका ऐसा नहीं आना चाहिए। आपका जो यूआरएल होना चाहिए वो कस्टम यूआरएल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनली जा रहे हैं यहाँ पे, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं, आप फ्रीलांसर हैं, आप एक अच्छे पोस्ट पे किसी कंपनी पे, तो आपका जो यूआरएल होना चाहिए इट शुड बी वेरी डिसेंट, ठीक है। तो उसको एक अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उसके लिए हमें कस्टम यूआरएल बनाना पड़ता है। तो अब मैं बताता हूँ इस कस्टम यूआरएल को हम बनाते कैसे। बहुत सिंपल सा स्टेप होता है। आपको इसको क्या करना, आपको बस मेरे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आप साथ के साथ भी कर सकते हैं, वीडियो को देख के उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले करना है क्या, आपको अपनी प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जैसे आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप ऐसे अपनी प्रोफाइल के सामने आ जाएंगे। जैसे मेरी ये प्रोफाइल खुली हुई है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी प्रोफाइल ये खुली पड़ी है यहाँ पे ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में एडिट पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल। तो पब्लिक प्रोफाइल एंड यूआरएल पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा है एडिट योर कस्टम यूआरएल। तो एडिट योर कस्टम यूआरएल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको नाम डालना है, जैसे मैंने डाला है सुनील ऑन वेब, ठीक है। अब मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सुनील ऑन वेब, सुनील ऑन वेब डिजिटल मार्केटर, ठीक है। स्पेस मत देना इसके बीच में, ठीक है। आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है, ठीक है। सुनील ऑन वेब डिजिटल मार्केटर। अब मैं कहता हूँ इसको सेव कर देता हूँ। जैसे मैं इसको सेव करूँगा यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली यू हैव अपडेटेड योर सेटिंग्स, ठीक है। सर्च इंजन पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ये चेंज होने में। अब क्या करूँगा, मैं दिखाता हूँ आपको कि जो मैंने चेंज कराया वो चेंज हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया था अभी। अब क्या करता हूँ, मैं बैक टू लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बैक टू लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा और अपनी प्रोफाइल को ओपन करता हूं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जो मैंने चेंज करा था वो अब चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सुनील ऑन वेब डिजिटल मार्केटिंग। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम यूआरएल चेंज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, आप इसको कभी भी कॉपी करें और किसी भी थर्ड पर्सन को सेंड करेंगे तो वो जब भी अपने ब्राउजर में खोलेगा तो वो ऐसे खुल के दिखाएगा बिल्कुल आपकी प्रोफाइल को। और इससे बेनिफिट क्या होगा, एक यूआरएल से पता लग रहा है कि हाँ भाई किसी बंदे ने दिया है तो वो एक प्रोफेशनली कोई बंदा है जिसने जो लिंक्डइन को यूज़ कर रहा है। तो ये जब भी आप यूज़ कर रहे हो इट शुड बी लाइक योर जो आपका ये है लिंक है वो शुड बी डिसेंट, शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। तो जिससे कि आपको पता लगे कि हाँ भाई कोई भी बंदा है जो किस तरीके से अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप प्रोफेशनली लाइफ में अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को शेयर करते हैं या फिर कहीं भी आप इसको अपने रिज्यूमे में भी ऐड करेंगे तो इस लिंक को आप आराम से सेंड कर सकते हैं, किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कस्टम यूआरएल बना सकते हैं। अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना कस्टम यूआरएल बना लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और अगर आपने हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो नहीं करा तो आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुस।